स्वागत करता हूँ हॉरर सत्या के एक नए एपिसोड में। वाकई में आज की जो स्टोरी होने वाली है थोड़ी सी मजेदार और थोड़ी सी डरावनी और थोड़ी सी खौफनाक भी होने वाली है। तो आओ बिना किसी देरी के चलते हैं इस स्टोरी की तरफ और जानते हैं कि उस रात दिलीप के साथ ऐसा क्या घट जाता है जिसके बाद से उस रात को याद करके वो आज भी बहुत बुरी तरीके से कांप जाता है। तो होता क्या है, मुगेरा गांव नाम नहीं सुना होगा तो सुन लो। मुगेरा गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पर जब किसी की शादी होती है तो वहाँ के लोग खुशी मनाने के बजाय बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? दरअसल यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब जब यहाँ पे अगर किसी की शादी होती है तब तब यहाँ पे किसी ना किसी की डेथ होनी निश्चित ही होती है। तो ऐसा ही चलता रहा। इसमें से इस गांव के रहने ही वाले एक लड़के निवीत की शादी थी, जिसकी शादी में इसका दोस्त दिलीप भी आया हुआ था। दिलीप और निवीत बहुत पक्के वाले दोस्त थे। तो जो निवीत है इसकी शादी अप्रॉक्स 3-4 दिन बाद थी और दिलीप जो है ये बहुत दूर से इसके गांव में रहने के लिए आया हुआ था। तो उस दिन पूरा दिन इसको बैठे बैठे ऐसे ही बीत जाते हैं। जो दिलीप था और जो निवीत थे ये दोनों मस्त बातचीत करते करते पूरा दिन बिता देते हैं। तो इसमें से जो दिलीप था ये क्या बोलता है कि अरे भाई यार, तुम्हारे गांव में आए हुए पूरा दिन बीत गया, चलो यार अब कहीं घुमा तो ऊप सी लग गई है। जब ये बात अपना दिलीप बोलता है निवीत से तो निवीत बोलता है कि यार शायद तुम बोर हो गए हो मेरे गाँव में आकर। अभी तो आए तुमको सिर्फ एक ही दिन हुआ है, सुबह से शाम ही हुई है और तुम इतनी जल्दी बोर हो गए यार। चलो आज नहीं कल पक्का चलते हैं कहीं घूमने के लिए, क्योंकि आज जानते हो अभी 2-3 दिन हमको ऐसे घूमना ही है, सामान वगैरह लाना है। तो तुम मेरे साथ रहोगे तो थोड़ा हेल्प भी हो जाएगी, तुमको घुमा भी दूंगा। तो दिलीप बोलता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही बोला था, मैंने कहा चले तुम्हारा गांव घूम ले। क्योंकि जो अपना दिलीप था ये सिटी में रहने वाला था, इसीलिए ये गांव घूमने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। तो उस रात तो कुछ भी नहीं होता, सबको नॉर्मली तरीके से बीत जाता है। दिलीप निवीत अपने मस्त मिलते हैं, बहुत सालों के बाद मिले थे तो बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। रात भर जो है दिलीप वही निवीत के घर में ही रहता है। अगली सुबह होती है, सुबह होते के बाद जो है अपना ये लोग नहाते वहाते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं। तो जो दिलीप था ये वाकई में आज तो पूरा दिन इस घर में पड़े पड़े बोर सा हो गया। शाम के अप्रॉक्स 4-5 बज गए। पूरा दिन दिलीप का कैसे बीता है ये तो दिलीप ही जानता है, क्योंकि उसके घर में निवीत के सिवा उससे बात करने वाला कोई भी नहीं था और निवीत के घर में और भी सारे मेहमान आए हुए थे जो दिलीप नहीं जानता था उन लोगों को, इसलिए उसका टाइम आज बड़ी मुश्किल से बीता था। इसी शाम में जब निवीत इसके पास आता है, बैठता है और भाई यार क्या हाल है, तो जो दिलीप होता है बोलता है यार हाल बहुत बेकार है, तुम अपने काम में बिजी हो, मुझे समझ में आ नहीं रहा मेरे इतने दिन मतलब कैसे मैं दिन बिता रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। बड़ा अजीब सा लगता है यार, तुम काम में बिजी रहते हो, यहाँ पे और कोई है भी नहीं जिससे मैं बात वगैरह करूँ, तो बड़ा मुश्किल से टाइम बीतता है। तो निवीत क्या बोलता है, अच्छा चलो कल तुम बोल रहे थे ना गांव घूमने के लिए, आज चलो, आज अभी थोड़ा सा खाली हूँ मैं और थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं, उसके बाद तुम आना, उसके बाद देखा जाएगा, जो थोड़ा तुम्हारा मन बहल जाएगा, तुम भी थोड़ा खुश हो जाओगे। तो दिलीप बोलता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है आज जरूर, चलो चलो तुरंत चलो। दोनों लोग बाहर की तरफ मतलब गेट के बाहर की तरफ निकलने ही वाले थे। तो इसमें से जो निवीत की मम्मी थी वो आवाज लगाती कि बेटा तुम दोनों इतनी शाम के टाइम पर कहाँ जा रहे हो। टाइम अप्रॉक्स वही 4-5 बजे हुए थे, शाम का टाइम चल रहा था। तो दिलीप जो है ये पलट कर देखता है और निवीत भी पलट कर देखता है। तो जो निवीत होता है ये मम्मी से बोलता है अरे मम्मी कहीं नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा दिलीप जो है आज पूरा दिन बोर हो गया है, इससे बात करने वाला भी यहाँ पर है कोई नहीं, जानते हैं आप इतने भीड़ आ गई, इतने लोग आ गए हैं घर में, तो इसको थोड़ा सा जा रहा हूँ गाँव घुमाने के लिए। तो इसकी मम्मी बोलते हैं ठीक है जाओ, लेकिन तुमको पता है ना अपने गांव का क्या रूल है, क्या रीति है, क्या रिवाज है, शाम होने से पहले जल्दी घर आ जाना, अप्रॉक्स 6-7 बजे तक आ जाना, ठीक है, इससे ज्यादा लेट मत करना। तो ये बोलता है निवेद ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो मुझे सब पता है, मैं दिलीप को भी बता दूंगा। अब दिलीप और निवेद गांव की तरफ निकल जाते हैं। वाकई में ये गांव बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे और बहुत ज्यादा चहल पहल थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दिलीप का भी हम थोड़ा घूमते घूमते मन लगने लगा था गांव में।
बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ा सा गांव था। निवीत इसको घुमा ही रहा होता है, तभी निवीत का मम्मी का कॉल आ जाता है, और जब कॉल उठाता है तो मम्मी बुलाती हैं कि एक थोड़ा अर्जेंट काम है, जहां भी हो जल्दी से घर आ जाओ। तो जो निवीत होता है ये बोलता है कि दिलीप भाई सुनो, मैं थोड़ा सा घर जा रहा हूँ, ठीक है, अगर तुमको घूमना है तो घूमो, वरना मेरे साथ ही चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दिलीप होता है ये बोलता है अरे यार अभी तो निकले थे, इतनी जल्दी मम्मी का कॉल आ गया। तो निवीत बोलता है अच्छा सुनो, मन सैड मत करो, तुम थोड़ा सा घूमो, मैं आता हूँ, ठीक है, नहीं आ पाऊंगा तो तुम चले आना, तुमको बाकी रोड तो मैंने बता दिया है किधर किधर से क्या क्या कैसे कैसे है। तो दिलीप बोलता है ठीक है तुम चलो, हम आते हैं, थोड़ी देर में घूम ले आओ थोड़ा सा। लेकिन निवीत जाते जाते ये भी बोल कर जाता है कि भाई दिलीप देख, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइयो, ज्यादा देर मत करियो, रात में यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस गांव में। बाकी मैं शाम को तुमको सारी बात बताता हूँ, ठीक है, तुम जाओ घूम लो, जल्दी आ जाना घर। ये बोलकर निवीत निकल जाता है घर की तरफ। अब दिलीप घूमते घूमते लिटरली थोड़े से आउटर एरिया में आ जाता है। मानो तो यहाँ पर बहुत सारी रोड गई हुई है, थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और दूर दूर तक ज्यादा कुछ है नहीं है। ये घूमते घूमते आ तो जाता है, लेकिन जब घर की तरफ जाने लगता है तो इसको ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है, मन में ही ऐसा लगता है कि जैसे वाकई में ये रास्ता भूल सा गया है। इसको अब निवेद का घर का रास्ता याद ही नहीं है कि ये कौन रोड से आया था, अब इसको किधर की तरफ जाना है। ये सोचते ही थोड़ा सा ये टेंशन में आ जाता है कि यार अब क्या करूं। तभी ये क्या करता है कि फोन निकालता है, और फोन निकालने के बाद सोचता है कि निवेद से फोन करके बता दूं कि भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ। लेकिन जैसे ही फोन निकालता है देखता है कि 1% इसकी बैटरी बची हुई है, बड़ी मुश्किल से। ये सोचता है अरे यार 1% बचा हुआ है, अगर कॉल कट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बात हो जाए फिर स्विच ऑफ हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही कॉल लगाता है, हेलो निवीत, निवीत अलग ही लेवल में गुस्सा हो जाता है इससे कि भाई इतनी देर हो गई, 1-2 घंटा बीत गया, अभी तक कहाँ पे रह गया तू? इतनी देर तक बाहर नहीं घूमते, मैं बता कर भी आओ तो कहाँ है, इतनी देर आया क्यों नहीं अभी तक घर? ऐसा बोलता है। तो दिलीप बोलता है अरे निवेद भाई मेरी बात तो सुन ले यार, मैं यहाँ। बस दिलीप का फोन स्विच ऑफ हो गया। अब दिलीप थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। दिलीप को कुछ भी नहीं समझ आ रहा, वो बस एक रोड पे चल रहा है और वही रोड पे चले जा रहा है। सोच रहा था कि छोड़ो कोई बात नहीं, आगे चलता हूँ, कोई ना कोई आदमी तो जरूर मिल जाएगा जिससे मैं पूछ लूंगा कि भाई ऐसा ऐसा जगह, ऐसा ऐसा पता कहाँ पर है। यही सोचकर ये और आगे जाने लगता है। ठीक है भाई, आगे जा रहा था, लेकिन अब इसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। क्यों अजीब लग रहा था? क्योंकि जिस गांव में अभी तक इतने सारे लोग दिख रहे थे, अभी तक चहल पहल थी, वह अप्रॉक्स 1-2 घंटे 3 घंटे बीतने के बाद पूरी तरीके से सन्नाटे में चला गया था। दूर दूर तक यहाँ कोई भी इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब दिलीप को भी अप्रॉक्स 2-3 घंटे हो गए थे घर दौड़ते दौड़ते, 7 से 8 बज गए थे। ये बस भटक रहा है इधर उधर, इसको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, क्या करे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। रात अलग से हो चुकी थी, अलग से ये सन्नाटे में भटकता हुआ। तभी इसको दूर पे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती। ये देखकर दिलीप के मन में थोड़ी सी खुशी होती है, अरे वाह मिल गई, चलो कोई तो मिला जिससे मैं अपने घर का पता पूछ सकूंगा। जैसे ही वो लड़की के पास जाता है, वो लड़की वाकई में दुल्हन के कपड़े पहने हुई थी। जो शादी होने वाली होती है, लड़कियां तैयार होती हैं दुल्हन वाले कपड़े। वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। वाकई में वो दिलीप की तरफ देखकर एक बहुत प्यारी सी ही स्माइल दे रही थी। दिलीप इसकी तरफ जा रहा है और वो लड़की भी दिलीप की तरफ आ रही है। वो लड़की इसके पास आती है, दिलीप के पास, और बोलती है कि मैं आपका बहुत पहले से इंतजार कर रही थी, आप कहाँ चले गए थे? चलिए अब मैं आ गई हूँ, अब आप चलिए। ये बोलकर वो लड़की दिलीप को अपने साथ ले जाने लगती है। और यहाँ दिलीप, जिसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो उस लड़की के वशीकरण में हो गया, बस वो उसके साथ चले ही जा रहा है।
उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा वो लड़की उसे कहाँ लेकर जा रही है कहाँ नहीं, कुछ बातचीत हुई नहीं, बस लड़की ने इतना बोला और दिलीप वाकई में उस लड़की के पीछे जाने लगता है। ये बात बहुत अजीब थी, लेकिन ये लोग जब थोड़ी आगे पहुंचते हैं, लड़की दिलीप को एक जंगल के बीच में ले जाती है और वहां पर आप विश्वास नहीं मानोगे, एक गड्ढा खुदा हुआ था। उस गड्ढे में अप्रॉक्स 10 से 15 सिर कटे हुए पड़े हुए थे। ये मंजर जब देखता है ना दिलीप, इसकी आंखें पूरी फटी की फटी रह जाती है। ऐसा लगता है कि जो वर्षीकरण अभी तक इसके ऊपर हुआ था या अभी होश में आ चुका है। ये जब ये बात देखता है और ये जब गड्ढा देखता है तो वाकई में इसके दिल का धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ये तुरंत ही पीछे की तरफ भागने लगता है जिधर से ये आया हुआ था, और वाकई में ये भागते 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 एक ऐसी जगह पर जाकर रुकता है कि जहां से इसको वापस आना तो एकदम असंभव सा हो गया था। ये वाकई में वहां पर क्यों रुकता है? क्योंकि इसके सामने अप्रॉक्स 10 से 15 लोग खड़े हुए थे जिनके वाकई में पूरे सर कटे हुए थे। ये देखकर दिलीप बहुत तेजी से चिल्लाता है और वापस से पीछे की तरफ भागने को जाता है, लेकिन तभी क्या पाता है कि उधर की तरफ से वही लड़की एक दूल्हे का सूट हाथ में लिए हुए इसकी तरफ चली आ रही है और बहुत प्यारी सी स्माइल दे रही है। लेकिन आंखों में वो पूरी की पूरी स्माइल खत्म हो जाती है क्योंकि आंखों में से लिटरली ब्लड बह रहा था। दिलीप पूरी तरीके से वहां पर खड़ा होकर कांपने लगता है। इसको नहीं समझ आता, इधर जाऊं कुछ भी नहीं समझ आ रहा। वो सीधा एक रोड की तरफ भागता है और इधर से दोनों लोग, वो लड़की और 10 से 15 लोग जिनके सर कटे हुए थे, वो लिटरली दिलीप के पीछे 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 भागते भागते चले आ रहे थे। दिलीप एक ऐसे पॉइंट पर जाकर खड़ा होता है जहां पर एक वाकई में पक्की सड़क बनी हुई थी और वहां पर कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई थी। जब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होता है और जब स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो विश्वास नहीं मानोगे, जो अभी तक लिटरली इतनी देर से इसके पीछे भागते हुए आ रहे थे, जैसे वो व्हाइट कलर की जो लाइट होती है, जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी होती है, जैसे वो रोशनी को टच करते गायब, वो लड़की भी गायब, वो जितने लोग थे जिनके सर कटे हुए थे वो भी गायब। ये मंजर देखने के बाद दिलीप अलग कंफ्यूजन में कि ये क्या था और ये मैं कहाँ हूँ और ये मेरे साथ क्यों हुआ और किस लिए हुआ। दिलीप की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके दिल की धड़कनें रुक नहीं रही थी, उस सांस बहुत तेजी ले रहा था, उसके आंख से अलग ही लेवल के आंसू बह रहे थे। बहुत खतरनाक मंजर था और वाकई में दिलीप वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह जब दिलीप की नींद खुलती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी आकर उठाता है। उठाने के बाद वो दिलीप से पूछता है कि तुम बेटा इतनी रात के यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब तुम रात में पड़े थे कि दिन में पड़े थे? यहाँ कर क्या रहे हो? दिलीप होश में आता है, थोड़ा सा झटपटाने लगता है और जब नजर देखता है अगल बगल वाकई में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। मतलब एक स्ट्रीट लाइट जिसके नीचे ये पड़ा हो, बाकी सिंपल सी एक रोड जो सीधा एकदम गई हुई है। और ये एक बुजुर्ग सा आदमी थोड़ा तो हफसिया जाता है, लेकिन बताता है जो इसके साथ सब कुछ रात में हुआ था। और वाकई में जो निवीद था वो तो इससे कांटेक्ट कर ही नहीं पाया पूरी रात। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसका फोन ही स्विच ऑफ हो गया था। और जब दिलीप होश में आता है वो सारी बात उस बुढ़ऊ से बता देता है और ये भी बताता है कि दादाजी मैं यहाँ रहने वाला हूँ और मेरा जो दोस्त है उसका नाम निवीद है, उसकी शादी होने वाली। दादाजी समझ जाते हैं कि शादी उसी गांव में हो रही है और निवीद को भी अच्छी तरीके से जानते थे। वो लेकर उसको उसके गांव में जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद वो निवीद से मिलता है, गले लगता है, बहुत बुरी तरीके से फूट कर रो रहा था। वो बोल रहा था, निवीद भाई कहाँ छोड़कर चला गया था, इतना दिक्कत झेला हूँ, क्या क्या नहीं देखा हूँ रात में, प्लीज आज के बाद ऐसे छोड़ के मत जाना।
तभी वो निवेद और निवेद की मम्मी को पूरी बात बताता है जो जो उसके साथ रात में हुआ। तभी उसकी मम्मी बताती है पूरी बात जो इस गांव में फैली हुई है कि वो एक दुल्हन की आत्मा है। जब किसी की शादी पड़ती है तब वो दुल्हन की आत्मा रात के टाइम पर भटकती है। और वो दुल्हन की आत्मा क्यों वो आत्मा बनी, कैसे बनी? दरअसल जब ये कांड नहीं हुआ था उसके पहले उस लड़की की वाकई में शादी होने वाली थी, लेकिन उसी शादी उसी रात पता नहीं कौन ना कौन, इसको पूरी बात नहीं बताती थी इनकी मम्मी को, वो बताती हैं कि कौन था कौन नहीं था, लेकिन जिस दिन उसकी शादी थी, जिस रात में जब वो मंडप में बैठी हुई थी, तो लिटरली वहां पर बहुत बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद से ही गांव में जब जब शादी पड़ी है तब तब इस गांव से कोई ना कोई ऊपर जरूर गया है। और वो औरत जो अभी भी भटकती है वो वाकई में तुमसे क्यों दूर हो गई? पता है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम उस स्ट्रीट लाइट बल्ब के नीचे रुक गए थे, उस स्ट्रीट लाइट पोल के नीचे, जो भी बोलते हैं उसको। क्योंकि ये जितने भी आत्माएं वगैरह होते हैं वो स्ट्रीट पोल की जो व्हाइट लाइट होती है, जैसे ये लाइट मेरी जल रही है, इस लाइट के उंजेले में वो नहीं आ सकते। और इसीलिए वो जितनी भी आत्माएं थी वो सब की सब गायब हो गई। और तुम वाकई में उस रात जिंदा बच गए, वरना उस 15 लोगों में 16वां नंबर तुम्हारा होता। वाकई में दिलीप ये सब पूरी बात सुनता है तो थोड़ा सा तो बहुत, एक तरह से आप बोल सकते हो कि घबराता भी है और एक तरफ से गुस्सा भी करता है निवेद के ऊपर कि उसको ये सारी बातें उसको बता देनी चाहिए थी। लेकिन निवेद ऐसा नहीं था, उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता था, लेकिन निवेद अपनी शादी के चलते थोड़ा बिजी था और उसने बताया था लेकिन पूरी बात वो नहीं बता पाया था। और पूरी बात ना बताने से पहले ही दिलीप के साथ ये वाला कांड हो गया था, जिसकी वजह से निवेद अपने ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा करता है और दिलीप से ये वादा भी करता है कि भाई अब कुछ भी हो जाए, रात भर दिन भर रात भर जब भी तू मेरे गांव में आएगा ना, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, कभी तेरा साथ छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ये बात दिलीप सुनता है, बोलता है हाँ भाई मैं तेरे भरोसे आया था, तू ही है, बाकी जो मैंने झेला है कल रात, किस्मत बोलो, चांस बोलो, लक बोलो, जो भी बोलो बहुत अच्छा था। तो आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये वाकई में मुझे इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ जरा सा कि वाकई में कभी कभी कुछ घटनाएं इस तरीके से भी घटती हैं जो पूरी तरीके से दिल, बॉडी, दिमाग को दहला कर रख देती है। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को सामने लाया जाए और इसके ऊपर बात किया जाए। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप भी जाओ यार, जरूर से लिख कर भेजो, हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तो मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।